हम लोग सेलर्स की फुटप्रिंट के बारे में बात कर चुके थे कि सेलर्स का फुटप्रिंट जो है वो हम लोग कैसे पहचाने। लेकिन सो नाउ वी आर कमिंग टू बायर्स पॉइंट। अभी क्या है कि 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, ये 3 टाइम फ्रेम को हम लोग देखते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, एक चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बहुत टाइम से ये लाइन ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ, ठीक है। और आपको ये चीज़ ताजुब लगेगा कि वो लाइन अभी तक ये फॉलो कर रहा है, मतलब कि अभी तक कुछ भी नहीं हुआ चेंजेस। तो अगर आप इसको, मैं 15 मिनट को थोड़ा देर के लिए आपको मैं अगर ये 1 डे करके दिखाऊं तो आपको बहुत सारा चीज़ समझ में आएगा कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। यहाँ आप देखो, 15 मिनट का चार्ट है, उसको 1 डे करके आपको दिखा रहा हूँ। ये एक बहुत पुराना सपोर्ट लाइन है जिसको वो फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है, यहाँ पे आप देखेंगे, ठीक है, आप सिर्फ अपने साइड से ये कोशिश करिए कि अगर कोई अच्छा ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है या फिर अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे दिख रहा है तो मेरे से मिस ना हो जाए। वो आप डे चार्ट में आप एक खींच के रख सकते हैं, ये लंबा टाइम फ्रेम पे आपका बहुत हेल्प करेगा, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे काम करता है, ठीक है। लेकिन मान लो कि अगर डे वाला जैसे है, इसका सपोर्ट टच कर दिया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि कल फिर इससे ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को अगर आप पीछे से, अगर इस चीज़ का आपको आइडिया रह गया कि ये सच में यहाँ पे जाने वाला है, यहाँ से मूव करने वाला है, तो आप यहाँ पे इसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ये वाला पूरा चार्ट जो है ये बैंक निफ्टी का है, आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी का डे चार्ट है, ठीक है। और इस चार्ट में क्या हुआ है कि एक सपोर्ट बहुत पुराना टाइम से रन कर रहा है, ये जा रहा है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 टाइम इसको रिस्पेक्ट किया है, इस वाली लाइन को, ठीक है। अगर हम डे चार्ट देखें तो, ठीक है। ठीक वैसा ही फ्लो में जाता है जब नीचे, तो 2 से 3 और लाइन बनाया हुआ वो, ठीक है। तो अब हम लोग फिर से यहाँ पे जाएंगे 15 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये ये ऊपर वाला चार्ट था, ठीक है, 1 डे वाला जो चार्ट हम लोग देखे थे, ये वाला। इसको देखो कितने बेसिक अच्छे तरीके से इसको फॉलो कर रहा है ये, ठीक है। आप देखोगे कि तो हाई ये यहाँ पे इसका बनाना डेटा अच्छे से सिंक नहीं हो रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा। लेकिन उसके बाद से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखो एक अच्छा एक सपोर्ट यहाँ पे बना के चल रहा है। यहाँ पे देखो हर जगह को रिस्पेक्ट कर रहा है। कितने जगह पे किया, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। और इसको फिर देखते जाओ, देखो यहाँ पे भी आने लगा उसके पास 8, ये जगह पे आने की कोशिश किया था 9 10, है ना। फिर इसको ड्रॉप किया, फिर यहाँ वाले जगह पे इसको यहाँ पे आया ये, ठीक है, 11। तो इसके बाद देखो आप, तो एक प्राइस को ये फॉलो करता है, थोड़ा बहुत ये जगह से निकलता है ये, ठीक है। लेकिन जगह से निकलता है इसका मतलब है कि ये फ्लो में उस दिन मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया, या फिर आसपास, जैसे यहाँ पे देखो अब जगह पे निकला हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है 46,142, इस जगह पे एक रेसिस्टेंस बना दिया है ये, है ना, ये वाले पे, यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये जैसे मान लो कि एक जगह और दिखाता हूँ मैं आपको, इस जगह पे, तो यहाँ पे भी एक फ्लो से जगह से निकलने का मतलब था कि 38,800 का यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है, जो कि पुराने टाइम से किसी को रिस्पेक्ट कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो, तो इस वाले को भी रिस्पेक्ट करेगा ना, क्योंकि मार्केट में एक तरह के आदमी नहीं है, बहुत सारे तरह के आदमी हैं, ठीक है, बहुत सारे तरह के लोग हैं। तो वो हर चीज़ को देख रहे हैं, कोई इस चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई इस चीज़ को कर रहा है, कोई अलग अलग पैटर्न सब देख रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट में बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट एक ट्रेंड पे काम करता है, ठीक है। ये बहुत टाइम से मार्केट देखोगे तो ये अब ट्रेंड में है, ठीक है, बहुत टाइम से, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में। 1 डे के चार्ट पे देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखो ऊपर जा रहा है ना, एक ट्रेंड पकड़ा हुआ है। लेकिन क्या होता है कि इस वाले, कभी इस वाले से निकल के कभी इस वाले में चला जाता है, ठीक है, बीच बीच में, कभी फिर इस वाले से निकल के कभी इस वाले में चला जाता है, आप जैसे देख रहे हो। तो अभी तो फिलहाल के लिए ये बाहर वाले ऊपर वाले ट्रेंड में इस वाले को, इस वाले में चल रहा है ये, ठीक है। अब इस वाले में क्या आप देख रहे हो कि ये, इसको अगर ऊपर भी जाना रहा मार्केट, ठीक है, मैं आपको पहले एक बार ट्रेंड समझाता हूँ तो अच्छे से मेरे, हाँ, सेप, ठीक है। तो ये क्या है, एक ट्रेंड बनाया, ठीक है, पहला ऐसा एक बनाएगा, ठीक है, दूसरा सेम ऐसा आएगा, ठीक है, पहला एक ये ऐसा लाइन बनाया, फिर दूसरा फिर से एक लाइन बनाएगा, फिर से सेप लेता हूँ, फिर से इसको एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, ये वाला जो चीज़ है, ठीक है। अब इसके बीच क्या है, मार्केट ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ठीक है, ये चीज़ करता रहा, ठीक है। ये हो गया अब ट्रेंड है,
ठीक है, क्योंकि ये जो हाई इसका लो है, लोअर लो, हायर लो रहा है ना, ये पहला लो है, सेकंड लो इसका ये बन रहा है, तो लो इसका हाई होता जा रहा है ना। इस चीज़ से आप पता करेंगे कि ये कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये थोड़ा ऊपर भी रह जाए, कभी हो जाएगा कि इसको क्रॉस करके यहाँ से नीचे चला जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, कभी इस वाले का इसका सपोर्ट काम कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कि इधर से ये आया, ये इसको मुड़ना था यहाँ से, थोड़ा सा और नीचे से मुड़ गया, तो ये कहीं ना कहीं इसका जो हाई है इसको सपोर्ट कर जाएगा। तो ये सब चीज़ भी होता है, जैसे मार्केट में यहाँ पे आया, ठीक है, तो मार्केट क्या है कि यहाँ मुड़ना था लेकिन मुड़ गया यहाँ से जाके, यहाँ से फिर आके इस जगह से फिर मुड़ गया, ठीक है, क्योंकि अगर मार्केट सेम दिशा में अगर चलता रहेगा तो सब कोई ट्रैक नहीं कर ले, समझ रहे हो बात। तो ये वाला चीज़ होता रहेगा कि हमेशा मार्केट ऐसा नहीं है कि पूरा, कभी हो सकता है कि पहले यहाँ से ही घूम गया, कभी हो सके तो उसके ऊपर से घूम गया, तो ये चीज़ होगा, लेकिन मार्केट का एक आपको ट्रेंड समझ में आता रहेगा, ठीक है। अब दूसरा जो चीज़ है वो है डाउन ट्रेंड। अभी क्या है, डाउन ट्रेंड कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ठीक है, और शेप में क्या करा, फिर से एक पे लेता हूँ, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, ऊपर गया नीचे आया। अभी जो तीसरा जो चीज़ है वो है साइडवेज, ठीक है। इसमें हम लोग पैसे इसलिए कम कमा सकते हैं, मैं आपको तरीका बता मतलब मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ कि हम लोग इसमें पैसे कम क्यों कमा सकते हैं। ये पहला लाइन है, दूसरा लाइन है ये, ठीक है। अभी क्या है, मार्केट को अगर यहाँ पे मूव करना है तो वो कैसे करेगा, इस तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। ये यहाँ से गया ऊपर, ये यहाँ से नीचे गया, ये यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे गया, ठीक है। तो मार्केट इसी तरह कहीं ना कहीं यहाँ पे घूमता रह जाएगा, ठीक है। अगर इसका जो दूरी है, ठीक है, 100 पॉइंट है, अगर ये इसका जो दूरी है वो अगर 100 पॉइंट है, तो ये 100 पॉइंट के बीच ही ऊपर नीचे घूमेगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसका एक वैल्यू एडजस्ट हो जाता है, जाके डेल्टा थीटा गामा वेगा आप देखोगे ना, तो इसका एक वैल्यू एडजस्ट हो जाएगा। तो ये चाहते हुए भी अगर पता चल गया ना कि मार्केट साइडवेज है, तो ये आपको बहुत अच्छा अर्निंग्स नहीं देगा, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है, ये अगर 100 पॉइंट का यहाँ पे ये है, अगर दूरी है, तो आपको 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट घूमता रहेगा, ठीक है, मार्केट। लेकिन आपका ये है कि आप अगर चीज़ों को पकड़ पा रहे हो, मतलब अगर यहाँ पे खरीद पा रहे हो, तो आपको यहाँ तक जाते जाते 50-60 पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे खरीद पा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ आते आते आपको 50-60 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मेनली यही वाला चीज़ है कि हम लोग साइडवेज मार्केट में इतना ही कमाते हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में क्या होता है, जैसे डाउन ट्रेंड आप समझो, तो डाउन ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट ऐसा गया, फिर ये ऐसा गया, ठीक है, फिर मार्केट अगर ऐसा गया तो गया, नहीं तो फिर होता है ना कि तब तक क्या हो गया, मार्केट को एक मिल गया और दूसरा सपोर्ट, ठीक है। तो मार्केट यहाँ जाने के बाद यहाँ पे घूम गया, फिर यहाँ से फिर घूम के इतना बड़ा ये कर गया। तो इसमें क्या होता है ना, उसको फ्लो जो है ना उसका बदलता रहता है। जैसे मान ले मार्केट का अगर होता है ना कि इस यहाँ से यहाँ तक का दूरी 100 पॉइंट का ही है, लेकिन कभी 150 पॉइंट, कभी 200 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 50 पॉइंट, तो ये वाला चीज़ होता रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा रहा तो यहाँ पे शार्प फॉल हो जाएगा, क्योंकि इसको ब्रेक करना है वो, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, टेक्निकल चीज़ें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपको फ्लो मिल पाता है, और फ्लो के कारण क्या होता है, अच्छा आपको अर्निंग्स हो जाता है, ठीक है। तो ये सेम चीज़ अप ट्रेंड में भी होता है कि कभी चढ़ रहा है ये तो ऊपर नीचे तो चढ़ रहा है, लेकिन कभी कभी बहुत ऊपर से ये फ्लो से टूट गया ऊपर से, या फिर नीचे निकल गया, नीचे निकला तो फिर प्रेशर देके ऊपर चला गया। तो ये पूरा डिसेंट मतलब होता है ना कि एक तरीका से नहीं होता है, हमेशा तरीका से हट के ही काम होगा इस पर। लेकिन हाँ, आप खाली ये अगर आप पकड़ लिए ना कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, मार्केट रिवर्सल कहाँ से हो रहा है, ठीक है, अगर इस जगह को पकड़ के आप घुसते हो तो आप बहुत अच्छा अर्निंग्स करोगे। दूसरा बताता हूँ मैं कि जब भी देखोगे, हम लोगों को प्राइस चार्ट भी देखना है, प्राइस वाला चार्ट भी देखना है, और दूसरा है कि ऑप्शन का जो मेन चार्ट है वो भी देखना है, ठीक है। इससे आपको बहुत सारा चीज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अगर आप देखो, मैं इसको फिर मिनिमाइज़ करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि आप अगर देखोगे तो मार्केट अभी जो है लास्ट जो क्लोज हुआ है वो 52,222 पे हुआ है ना, 52,222 पे हुआ क्लोज, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि मैक्स टाइम जो है यहाँ से घूम के आया है, जो मैं ऑरेंज कलर का यहाँ पे बनाया हूँ, इसको यहाँ पे ड्रॉ किया मैंने। तो यहाँ पे देखो कि इस सबका जो कैंडल है उसका वीक जो है ऑलमोस्ट सबका वो यहीं पर से घूमा हुआ है। आप अगर देखोगे, आपको शायद दिख रहा हो, ठीक है। और इसको हम लोग थोड़ा सा और नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा नीचे, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो ये देखो एक दो कैंडल ऐसा है जिसका वीक थोड़ा सा है यहाँ पे, है ना।
तो ये आप जितना इसको बारीकी से देखोगे आप उतना पता कर सकते हो इसके बारे में। ये देखो ये हो गया। तो फिलहाल देखो कि जितना ये लो बना रहा है वो यहाँ से उसका टच होके रिटर्न होके वापस जा रहा है ना। और यहाँ पे क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन है मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। लेकिन मार्केट आप देखो एक सर साइड से, तो यहाँ पे देखो एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो किया है इस जगह पे बहुत टाइम तक, है ना। तो अभी मैं आपको सिर्फ पहचानने सिखाता हूँ कि हमारा ट्रेड हम लोग पहचानते कैसे हैं। उसमें से आपको सबसे पहला क्या दिखेगा कि अगर मैं आपको क्लियर करता हूँ, हाँ, सपोज़ कि ये 2 दिन का मार्केट जो है ये साइडवेज रहा है ना। 15 तारीख का 16 तारीख 15 तारीख के बाद 16 तारीख और 18 तारीख 19 तारीख, है ना। ये 3-4 दिन का जो मार्केट था ये पूरा पूरी साइडवेज मार्केट था, आपको दिख रहा है सामने से, है ना। इससे पहले जो मार्केट था ये, इसमें आप देखो कि ये एक तरह से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हो, है ना। ये ट्रेंड लाइन कहाँ से आ रहा है, इस वाले से, है ना। तो ये क्या है, पहले एक तरह से ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था, ठीक है। लेकिन इस दिन जो 2 तारीख जो बोलते हैं, 2 तारीख को ये है, इसके सपोर्ट पे ये बंद हुआ, ठीक है। और इसके सपोर्ट के बाद बंद होने के बाद ये मार्केट कहाँ से खुलता है फ्लो में, 3 तारीख को खुलता है 9:15 में। यहाँ पे मार्केट जो है 52,653 के अकॉर्डिंग यहाँ पे के आसपास खुलता है। मार्केट जो है 53,000 के अकॉर्डिंग यहाँ पे खुलता है, 52,600 के आसपास। और खुलने के बाद क्या होता है, ये फिर इस वाले को क्रॉस करता है और ये यहाँ पे एक इस सपोर्ट को फिर से, ये जो रेसिस्टेंस था इसको सपोर्ट बना लेता है ना। और ऊपर वाले को रेसिस्टेंस बना के चल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इस वाले ट्रेंड को ये फॉलो किया है, ठीक है, इसको ये सपोर्ट मान के चल रहा है, तो अगला इसका रेसिस्टेंस क्या है, ये वाला हो सकता है। और दूसरा क्या होता है इसके बाद, ये हो सकता है। तो एटलीस्ट हम लोग यहाँ से देख रहे हैं मार्केट यहाँ से निकल चुका है, तो हम लोग को तो ये समझ में आ गया ना कि अगला हम लोग का जो रेसिस्टेंस है वो ये है, और दूसरा जो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से गुजर रहा है, ठीक है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं ये इसको भी रिस्पेक्ट करेगा, ये बहुत पहले से इसको रिस्पेक्ट करता हुआ आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है ये वाला जो चल रहा है, इसका जो हाई यहाँ पे बना हुआ है, लास्ट का जो हाई है वो यहाँ पे इसको, इस वाले को ये टच करेगा, ठीक है, पहला। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस बेस पे हम लोग ट्रेड ले रहे हैं। हर चीज़ जानने के बाद अगर हम लोग जानना चाहें कि अब हम लोग ट्रेंड कैसे पता करते हैं, हम लोग मार्केट को पता कैसे करेंगे कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाने वाला, किस तरीके से काम करता है मार्केट, ठीक है। तो पहला जो चीज़ हमारा होगा वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, नोटपैड अगर मैं खोलूँ यहाँ पे वन नोट, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं एक रूलर ले लेता हूँ, ठीक है, नहीं यार छोटा टावर रूलर नहीं लेता हूँ, एक सेप ही लेता हूँ ये, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 3 चीज़ें बनाता हूँ मैं, ठीक है। पहला तो है अब ट्रेंड, ठीक है, सेप में, ठीक है। दूसरा जो है ये अब ट्रेंड हो गया। दूसरा जो है ये है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ठीक है, ये 2 चीज़ हो गया। अब तीसरा जो चीज़ है ये बन जाता है डाउन ट्रेंड, ठीक है। अब ये तीसरा जो चीज़ बन जाएगा ये हो जाएगा डाउन ट्रेंड। ये 3 चीज़ मैंने बनाया, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ से समझते हैं, ठीक है, कि इसमें अंतर क्या है। अब ट्रेंड जो है मार्केट वो ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ठीक है। साइडवेज मार्केट ऐसा चलता है, ठीक है। और जो डाउन ट्रेंड मार्केट होता है वो ऐसा चलता है, ठीक है, ऐसा, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा कि ये इस वाले को पूरा टच ना करे, कभी कभी ऐसा भी होगा कि ये यहाँ से निकल जाए, ठीक है। क्योंकि मार्केट है ये इमोशन से चलता है, ठीक है। कोई कोई यहाँ तक ले जाने की कोशिश कर रहा है और कोई कोई इसका एसएल खाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है ये देखो, यहाँ पे भी मैंने थोड़ा कभी गैप गैप छोड़ दिया है, कभी इसको यहाँ पे पूरा मैं बंद करके ही कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि एक रेंज बनाएगा मार्केट, ठीक है, एक रेंज बनाएगा। जैसे कि या तो ये सीधा, या तो फिर ऐसा करके सीधा बनाएगा,
या तो फिर ऐसा अप ट्रेंड में बनाएगा, ठीक है, या तो फिर ऐसा डाउन ट्रेंड में बनाएगा, ऐसा जो बना हुआ है, ठीक है। लेकिन मार्केट उसके बीच में ही, उसके आसपास से ही घूमेगा भी, या तो वहीं रहेगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट बताता हूँ। इसका जो है ना, इसका एरिया बहुत फिक्स्ड है। ये वाला का जो दूरी होता है ना, या तो 100 पॉइंट बना लिया, 100 पॉइंट का दूरी हो गया, या तो 200 पॉइंट का हो गया, या तो फिर 300 पॉइंट का हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें जो है ना, ये ट्रेंड तो ठीक ऐसा ही चलेगा, ठीक है, लेकिन ये जो दूरी होगा ना वो ऐसा चलता है, ठीक है। कभी ज़्यादा ऊपर चल गया और ऊपर जाके फिर यहाँ से ये कर दिया, तो इस पर क्या होगा ना कि कम ज़्यादा, ठीक है। इस पर आपको हमेशा एरिया, आपको साइडवेज में आपको एरिया एक मिल जाता है, और इसमें क्या होता है, एरिया ये तोड़ता रहता है, ब्रेक करता रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें 100 पॉइंट ही मूव होगा, कभी इधर 150 पॉइंट हो गया, कभी इधर 50 पॉइंट गिरा, फिर 150% ऊपर चला गया, ठीक है। तो ये चीज़ चलता होता रहेगा। और ऊपर से मान लो कि इनकेस यहाँ के ऊपर में, यहाँ देखो एक रेसिस्टेंस यहाँ बन गया, तो फिर ये यहाँ जाने के बाद फिर इसको ब्रेक कर देगा, कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पे काम करती है। मैं इसको एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से कर देता हूँ कि ये वाला जो चीज़ है वो ऐसे, मान लो कि एक ट्रेंड लाइन जा रहा है ऐसे वाला है, ठीक है, ठीक है, और पुराना एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा है, ठीक है, और मार्केट जा रहा है ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा 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 जाने के बाद क्या होगा, कभी ऐसा को ऐसे ब्रेक कर देगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आया तो इसको ब्रेक कर दिया, और इसको भी ब्रेक करके फिर यहाँ पे तुरंत से जाके रिवर्सल ले लिया, ठीक है। अब फिर से पता चला कि ये पूरा कंप्लीट सटा भी नहीं, और ये पूरा ऊपर चला गया, ठीक है। अब फिर यहाँ से गिरा तो ऐसे गिर गया, ठीक है, इस वाले को भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि मार्केट जो है अगर ये इस तरीके से एक ट्रेंड बना के जा रहा है, तो कहीं इसके आसपास यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल लाइन तो नहीं है जिसको वो रिस्पेक्ट करने के लिए चला जाएगा। अगर है तो यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट है। अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो कैप्चर हम लोग यहाँ ना करके यहाँ करेंगे, समझ रहे हो बात। तो ये वाला चीज़ है, और ये सेम चीज़ डाउन ट्रेंड में भी आपको मिलेगा, और सेम चीज़ आपको हॉरिजॉन्टल वाले में भी मिलेगा, सॉरी साइडवेज मार्केट में मिलेगा। लेकिन साइडवेज मार्केट को ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में ब्रेक करना थोड़ा ईजी होता है लोगों को, ठीक है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान देंगे। अब इसी चीज़ को हम लोग चार्ट में देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आए। मैं आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के दिखाता हूँ, मे भी आपको क्लियर विजन आए इस पर, ठीक है। और मैं इसके अनुसार जो प्राइस कैसे काम करता है मैं आपको यहाँ पे अब दिखाने वाला हूँ, ठीक है। सपोज कि बैंक निफ्टी बैंक इंडेक्स, हम लोगों ने ये बैंक निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, ठीक है। उस वाले में मेरे ड्रॉ था लाइन बहुत सारा, इस वाले में मेरा कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। मैं ज़्यादा नहीं, पहले 1 डे का चार्ट खोलता हूँ, ठीक है। एक मैं ब्रॉडर व्यू लेता हूँ इसका। चलिए इसमें मैं क्लिक, इसमें भी खींचा हुआ हूँ, लेकिन ठीक है इसको डिलीट कर देता हूँ पूरा, ठीक है। सब डिलीट कर दिया मैंने। देखो अब पूरा प्लेन है चार्ट। अभी इस चार्ट में आप कैसे देखोगे, कैसे ड्रॉ करोगे, हम लोग कैसे लॉजिक खोजोगे। तो पहला जो चीज़ हम लोगों को दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। देखो यहाँ पे अगर गौर से आप देखोगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन दिखेगा, यहाँ पे दिखा है ना। कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको एक लंबा ब्रॉडर व्यू बनाना है पहले, ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम में। दूसरा जो क्या दिख सकता है हम लोगों को, ठीक है, कुछ दिख रहा है नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देख रहे हो, बहुत टाइम आके यहाँ पे इसको रिस्पेक्ट किया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हम लोग देख रहे हैं, देख पा रहे हैं, ठीक है। और इसको ही हम लोग ये करेंगे। ओके गॉट इट। अभी क्या है, ये दोनों चीज़ हम लोगों को दिखा। अब क्या दिख रहा है हम लोगों को, अगर आप गौर से देखो तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें और दिखना स्टार्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बड़े वाले टाइम फ्रेम में इनकेस आपको दिखना बंद हो गया है, ठीक है, मान के चलता हूँ मैं कि आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो अब टाइम फ्रेम को छोटा करेंगे, ठीक है, कि चलो ठीक है बड़ा टाइम फ्रेम में तो हमको इतना चीज़ दिख गया है, ठीक है, लेकिन छोटे वाले का क्या। अब इसको हम लोग थोड़ा जूम करेंगे और देखेंगे कि छोटा टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है। कुछ दिख रहा है, कोई सपोर्ट, कोई रेसिस्टेंस। अभी जैसे एक यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, एक सपोर्ट दिख रहा है, ठीक है, इस चीज़ को। और ये जितना अच्छे तरीके से पुराने चीज़ों को रिस्पेक्ट कर रहा है, हम लोग वहाँ तक देखेंगे कि ये क्या रिस्पेक्ट कर रहा है, कहाँ तक रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे
तो ये वाला लाइन बहुत बार, है ना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला चीज़ समझ में आ गया। अगर इससे भी आपको समझ में नहीं आए तो यहाँ पे आपको जो कैंडल दिख रहा है इसको लाइन चार्ट कर सकते हो। लाइन चार्ट में आपको ये पूरा क्लियर दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा पूरा, ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अब इसके आधार पे आप क्या ट्रेड बना सकते हो, आप ये देखो। अब इसमें आपको जो चीज़ दिखा वो दिखा। अब हम लोग आते हैं 1 मिनट के चार्ट पे, है ना। अब 1 मिनट के चार्ट पे क्या करना है, इसको कैंडल कर लेना है, ठीक है। तो हम लोगों को एक ब्रॉडर व्यू मिल गया कि मार्केट का एक सपोर्ट यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन आप देखो 1 मिनट का चार्ट जैसे मैंने चार्ट किया है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे बहुत बार आने के बाद ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल लिया है इस जगह से, आपको दिख रहा है। तो ये एक बॉक्स बना रहा है, मतलब सेम जगह पे नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा आसपास से दायां बायां जा रहा है ये, ठीक। अब मैं इसका एक बॉक्स ड्रॉ करता हूँ, ये देखो रेक्टेंगल, ठीक है, आपको समझ में आएगा। ये आपको बॉक्स, मुझे नहीं आपको भी दिख रहा होगा ये बॉक्स, ठीक है, कि ये एक तरह का सपोर्ट बनाया हुआ है। लेकिन ये सपोर्ट क्या है, एक सेम सपोर्ट बना के तो चल रहा है, लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे आप देखोगे तो ये लाइन के भी आसपास आ रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन हम लोगों ने खींचा ये भी कहीं कहीं पास आ रहा है। तो मतलब इसको रिस्पेक्ट करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है इसको ब्रेक करके इसको रिस्पेक्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ये वाला ट्रेंड लाइन को देख रहे हैं, कुछ लोग इस वाले लाइन को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं उसी तरह सेम चीज़ें दो ऊपर की तरफ देखता हूँ, ठीक है, कि क्या दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, देखो तो यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, ठीक है। आपको रेसिस्टेंस आपका समझ में आ गया। यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ पे इसका रेसिस्टेंस है, यहाँ पे इसका सपोर्ट है, सपोर्ट जोन बन रहा है, एरिया बन रहा है, ठीक है। अभी ये वाला चीज़ तो हम लोग को समझ में आ गया इतना। अब सेम चीज़ का हम लोग क्या करेंगे ना कि लास्ट टाइम का, अब मैं दिखाता हूँ आपको पिछले दिन का कि हम लोग को ट्रेड कहाँ कहाँ मिल सकता था। इस जगह पे आने के बाद 1 मिनट का चार्ट देखने के बाद हम लोग कितनी तारीख का देख रहे हैं, 19 तारीख का देख रहे हैं, है ना। 19 तारीख और 18 तारीख, ये दो डेट को हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है। और इसी 2 डेट में हम लोग ट्रेड खोजते हैं। 18 तारीख, 18 जुलाई 2024 से हम लोग 19 जुलाई 2024 तक का बीच हम लोग ट्रेड खोजेंगे, ठीक है। मार्केट कहाँ गया था सुबह सुबह, 18 तारीख को देखते हैं हम लोग। 18 तारीख का मार्केट देखिए सुबह खुला है, ठीक है। अब अगर मान लेते हैं कि ये वाला चीज़ तो 18 तारीख को फिर हम लोग को नहीं दिखेगा यहाँ तक, है ना। लेकिन 18 तारीख को हम लोग को, सॉरी 18 तारीख तक हम लोगों को ये चीज़, हाँ 18 तारीख को मार्केट को एटलीस्ट यहाँ पे 1 2 3 4, है ना। और ये देखो पीछे अगर कर दूँ, ये यहाँ तक का तो हम लोग को इमेज दिख रहा था, यहाँ तक का, ठीक है। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग 18 तारीख को ये जो है, ठीक है, ये पहला मान लो मार्केट खुला, ठीक है। हम लोग पहला मार्केट खुलते ट्रेड नहीं लिए, लेकिन ये देख लिए कि ये सपोर्ट पे आ रहा है मार्केट फिर से, ठीक है। तो सपोर्ट जब आया मार्केट, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे कितना का ट्रेड लेंगे, 52,200। 52,200 इन द मनी है इसका, ठीक है, सॉरी एट द मनी आ गया है, तो 52,100 करीबन, ठीक है। 100 पॉइंट नीचे हम लोग कॉल के साइड एंट्री लेंगे। जैसे 52,200 चल रहा है, 52,100 देखेंगे हम लोग, 52,100, ठीक है, 52,100 का कॉल, ठीक है। मैं ऐड कर लिया, ठीक है। देखो यहाँ पे कोई लाइन नहीं खींचा हुआ है। अभी यहाँ पे क्या हुआ, 52,300, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट 52,100 पे खुला, तो हमारा क्या है अगला 52,300, 100 पॉइंट ऊपर ले लेते हैं पुट के साइड, है ना। इन द मनी हो जाएगा 52,300। अब ये हो गया 52,000, अब 52,300 इधर मैंने ले लिया है और 52,100 मैंने इधर ले लिया है, ठीक है। सो चार्ट आपके सामने क्लियर है, और हमने 18 और 19 तारीख बस यही 2 दिन का जिक्र किया है, ठीक है। सो ये 19 तारीख दिख रहा है, ये 18 तारीख दिख रहा है, ठीक, ओके, ठीक है, ओके। हाँ यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट 18 तारीख को खुलता है, आप खुलने से पहले देखो यहाँ पे किसी तरीके का कोई सपोर्ट बना हुआ है। एक सपोर्ट हम लोगों को यहाँ पे मिल गया, है ना। यहाँ पे भी प्राइस एक्शन वर्क करता है। एक सपोर्ट मिल गया हम लोगों को इस जगह पे, ठीक है। देखो 18 तारीख मार्केट कहाँ पे खुला था, 9:15 में, ठीक है।
ये इस वाले को सपोर्ट को छूना चाहा और सपोर्ट को खाली क्रॉस किया ये, ठीक है। अब सेम आपको दिखाता हूँ कि 18 तारीख को ही ये हम लोगों ने कॉल की तरफ देख रहा है और ये सेम चीज़ हम लोग पुट की तरफ भी देखते हैं, ठीक है। 19 18 18 18 18 तारीख को मार्केट जो खुला है, हाँ यहाँ पे मार्केट खुला, ठीक है। कुछ नहीं करना है, देख लिया हम लोगों ने सपोर्ट, ठीक है। अगला फिर रेसिस्टेंस कहाँ पे है, ये वाला, ठीक है। दो चीज़ हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जो हम लोगों को दिखा। तीसरा जो चीज़ दिख रहा है वो हम लोग को यहाँ के बाद ये दिखना स्टार्ट हुआ कि ये भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। 18 तारीख को पहला ट्रेड हम लोग को मिलने वाला था। अब देखते हैं कि हम लोग को ट्रेड कैसा मिलने वाला था। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया कॉल की तरफ, है ना, ऊपर गया, लेकिन यहाँ से देखो यहाँ का कैंडल क्या कर रहा है कि मार्केट एक बार नीचे जाने की कोशिश किया और यहाँ से सपोर्ट फिर लेके यहाँ मार्केट ऊपर जाने लगा, ठीक है। तो हम लोगों के अनुसार पहला टारगेट जो है हम लोग तब चूज़ करेंगे जब देखेंगे कि इसको सेम चीज़ को रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे ट्रेंड 9:16 में देखो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ से रिवर्स आया है, ठीक है, रिवर्सल आया है। हम लोगों को एक सपोर्ट दिखा था अभी तक यहाँ पे, है ना, लेकिन ये क्या किया है, उसको यहाँ पे क्रॉस किया है और क्रॉस करने के बाद ये मार्केट यहाँ तो गया है, ठीक है, 9:16 में, लेकिन यहाँ 9:16 में आप देखो क्या किया है, 9:15 9:16 में मार्केट क्या किया, यहाँ से वापस लेना स्टार्ट किया, ठीक है। आप देखो कि यहाँ पे सॉरी देखो दोनों मैंने कॉल ही ले लिया है, पुट, ये पुट जाएगा ना, पुट, हाँ। अब देखो, अब यहाँ पे आपको समझ में आना स्टार्ट होगा, सॉरी 18 तारीख 16, हाँ। अब देखो 18 तारीख, हाँ, आपको दिखा, यहाँ पे इसको देखो, आपको हाई दिखाता हूँ। पुराना हाई इसका कहाँ था, यहाँ पे एक हाई बनाया था, ठीक है। दूसरा जो है इसका हाई जो है देखो इस जगह पे है, आपने देखा। तीसरा जो हाई है इसका यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अब चौथा जो है ये सपोर्ट बना रहा है इस जगह पे, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट का चार्ट देख रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट का, ठीक है। आपको यहाँ पे सारा इमेज क्लियर होगा, देख रहे हो। तो मैंने क्या क्या ड्रॉ किया है, एक सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पे देखो जो दिख रहा है बस उसी को ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हम लोग देखते हैं कि 18 तारीख से हम लोग को ट्रेड मिलना कहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है। ये 16 18 के बाद मार्केट यहाँ जाने के बाद आप देख रहे हो, ठीक है, इस वाले को रिस्पेक्ट ना करके मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, ठीक है। यहाँ तक का हाई लगाया ये और यहाँ से गिरना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको जाना था यहाँ पे, ठीक है। दूसरा जो चीज़ है मैं बता रहा हूँ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ आना, ठीक है। आप देखो 9:16 जो है, ठीक है, यहाँ पे इसका सपोर्ट मिल चुका था, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा नीचे क्यों गया, इस वाले को टच कराने के लिए, ठीक है, वो यही सपोर्ट है, ठीक है। लेकिन ये कोशिश कर रहा था यहाँ तक जाने का, ठीक है, लेकिन मार्केट क्या हुआ, यहाँ जाने के बाद ये मार्केट को यहीं से ये बैक चढ़ा दिया ये यहाँ पे इस जगह पे, है ना। और ये क्या है, ये पूरा तरीका से इसको टच ना करके ये वापस यहीं से आ गया, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये अपना सपोर्ट ऑलरेडी कट कर चुका है, ठीक है, और कॉल साइड ज़्यादा मोमेंटम है, तो पुट साइड जो है, पुट साइड से ज़्यादा बेटर अभी जो मोमेंटम देगा शुरुआत में वो कॉल साइड देगा। तो अगर इस टाइम अगर यहाँ छूट भी जाता है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ये रह गया यहाँ पे, तो उसी को हम लोग एसएल मान के चलेंगे, ठीक है। इस वाले को जैसे आप देख रहे हो कि ये वाला जो चीज़ है, शॉर्ट अगर पोजीशन करूँ मैं यहाँ पे पता चलेगा आपको कि मैं इसको लेके चल रहा हूँ, इस वाले को, ठीक है, कि ये यहाँ पे गया और ये मेरा एसएल रहा, इस वाले को एसएल रखें, ठीक है। और दूसरा जो है ये टारगेट जो है मेरा हमेशा रहेगा कि ये जो पहला कैंडल बनाया है इस कैंडल को ब्रेक करे, ये पहला टारगेट रहेगा, ठीक है। तो 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड तो हम लोग को यहाँ मिल जाता, ठीक है। और
इस चीज़ को देखते हुए एक्चुअली ट्रेड हमको इस पे नहीं लेना था, इसको देखने के बाद ट्रेड हम लोग को लेना था इस वाले कैंडल पे, ठीक है। और रिस्क रिवॉर्ड का जो मैंने बात किया ना, उस कैंडल पे उतना था। इस वाले पे देखोगे ना तो इस वाले पे रिस्क रिवॉर्ड था भी नहीं, अगर आप मैं बात करूँ मैं, क्योंकि ट्रेड तो हम लोगों को कॉल साइड लेना है, पुट साइड नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पहला टारगेट क्या रहता है, वो यहाँ पे रहता है। तो शुरू में ही मार्केट में अगर हम लोग अगर अच्छे तरीके से, अगर बेटर तरीके से बैठ के अगर देख पाएँ, या फिर चीज़ों में हम लोग परख कर पाएँ, या फिर समझ लो कि आप वीक पे नहीं बॉडी पे लिए, ठीक है, आप कुछ भी करोगे आपको इस तरह का रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। तो पहला जो हमारा टारगेट होता वो ऐसे भी हमारा, जो मैंने बोला था कि पहला जो कैंडल का हाई होगा वो हमारा पहला टारगेट होगा। ये देखो पहला टारगेट हमारा अचीव हो गया इस पर, ठीक है। चलो उसके बाद बात करते हैं। ये पहला टारगेट हुआ, अचीव हो गया, ठीक है। उसके बाद देख लो, मैं बता रहा हूँ, मैं दोनों सिनेरियो बता रहा हूँ कि अगर आप एक ही ट्रेड में रह रहे हो, ठीक है, तो आपको कितना बेनिफिट मिलता है एक ही ट्रेड में, देखो आप। उसके बाद क्या है, ये ट्रेड अभी तक एसएल नहीं हिट हुआ है, ठीक है। ये कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता, ठीक है। क्योंकि इसका इसका जो है यहाँ पे कोई ये नहीं है, मतलब क्या सो कहते हैं उसको, जहाँ पे उसको रुकना है वो ऐसा, वहाँ पे कोई आपका रेसिस्टेंस नहीं है इसके पास, ठीक है। तो एटलीस्ट इसके पास एक रेसिस्टेंस बनना चाहिए, लेकिन सपोर्ट इसके पास है, ठीक है। तो आपको क्या यहाँ पे रेसिस्टेंस दिखे ना दिखे, आपको सपोर्ट तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि ठीक है भाई ये इस वाले को इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। और अगर इसने इस वाले को यहाँ ब्रेक किया तो इसका लो कहाँ था कैंडल का, यहाँ पे था, है ना। तो अगर पहला टारगेट हमारा यहाँ पे था, इसके बाद आप देख रहे हो दूसरा सपोर्ट कहाँ पे है, इस जगह पे है। तो ये ऑब्वियस सा बात था कि मार्केट यहाँ नहीं रुक के, इस जगह पे नहीं रुक के, इस जगह पे जाएगा ये, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग तैयार नहीं होते इसके लिए, तो हमारा क्या होता है कि पहला हमारा जो टारगेट होता है, हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड जो हमारा है 1:4 एटलीस्ट रहेगा ही रहेगा। और जो है ये है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो है पुराना जो कैंडल है इसके पहले का, इसका जो हाई है हमारा पुराना ये रहता, एसएल रहता, सॉरी पहला टारगेट रहता। तो अगर हमारा पहला जो टारगेट है हम लोग अगर इस जगह पे कैप्चर करते, ये हमारा पहला टारगेट था, ठीक है, इस जगह पे। दूसरा जो टारगेट था वो हमारा ये वाला जगह पे था, ठीक है। लेकिन इनकेस हमारा जो पहला टारगेट होने जाने के बाद हम लोगों को ऐसा लगता है कि ये टारगेट नहीं चला, ये फेल हो गया यहाँ से ट्रेड, ऐसा हम लोग को लगा। तो हम लोगों का क्या एक नियम था कि अगर हमारा ऐसा हो जाता है कि मार्केट जो है पहला टारगेट पा जाने के बाद, अगर ऐसा है कि यहाँ पे एक लॉट हम लोगों ने निकाल दिया इस जगह पे, ठीक है, पहला टारगेट पे, तो 2 लॉट तो हमारे पास बच गया। तो 2 लॉट अगर मान लो कि वो ऊपर नहीं जाता है, तो इसका जब आधा दूरी तय कर लेता है, आधा दूरी, हाफ दूरी, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 लॉट को एग्जिट कर देंगे इस जगह पे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया आपको। हमारा था कि पहला टारगेट अगर मिल जाने के बाद अगर मार्केट उधर नहीं जाके रिवर्सल आता है, तो उसके हाफ में हमेशा जो रेस्ट क्वांटिटी है उसको हम लोग लूज़ कर देंगे, एग्जिट कर देंगे वहाँ से, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे पूरा क्वांटिटी एग्जिट नहीं करना है, एक क्वांटिटी रखना है, तो आप रख सकते हो, ठीक है। अगर लेकिन मेरा हिसाब से क्या है सबसे सेफ कि पहले पैसा को बचाना है, ठीक है। तो 1:4 जब हम लोगों को मिल चुका है एक में, तो बाकी में जो है इसमें जो है हम लोग जब यहाँ निकल जाते हैं आधे में, तो एटलीस्ट 1:2 पे तो यहाँ निकलेंगे ना हम लोग, दो क्वांटिटी। तो एक लॉट पे हम लोगों का 1:4 मिला, 2 लॉट पे 1:2 मिला। तो 1:4 और ये सब दोनों पे भी अगर हम लोग जोड़ के देखें तो 1:4 मिल ही गया। तो 1:8 एटलीस्ट हम लोग 1:8 नहीं बोल सकते, 1:4 हम लोग कमा लिए हैं, ठीक है, दोनों ट्रेड पे, ठीक है। तो इस पे क्या हुआ, हमारा कहीं ना कहीं प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। अगर हम लोगों को मान लो कि ट्रेड अगर नहीं चलता, यहाँ से ही उल्टा मुड़ता, तो ये हमारा एसएल है, समझ रहे हो, 280 रुपये का था, 7 रुपये का एसएल था, ठीक है। नहीं तो हमारा टारगेट कितना हुआ, हमने कितना अचीव किया था यहाँ पे, 792 रुपये, ठीक है। करीबन समझ लो कि 150 क्वान्टिटी एटलीस्ट कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर मान लो कि ये तो मैं यहाँ तक बताया, अगर इनकेस ये चीज़ हम लोग यहाँ से निकलते ही नहीं, तो अगर हम लोग ये पुराना पहला टारगेट था, ठीक है, और अगर इस टारगेट पे हम लोग यहाँ पर ना निकल के, ठीक है, इस जगह पे ना निकल के हम लोग क्या करते, इसको फ्लो में ही रहने देते, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ये वाला एसएल देख लिया, वो ऐसे ही नहीं रहने देते हवा में, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। हम लोग अगर किसी ट्रेड में रुक रहे हैं दूसरा टारगेट के लिए, तो एक लॉजिक होना चाहिए उस पर प्रॉपर। दूसरा लॉजिक इसमें क्या था कि मान लो कि ये पहला वाला इस लो को ब्रेक करता है, ठीक है। तो अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो इसके पास यहाँ पे ये हाई को ब्रेक कर चुका है। इस हाई के बाद हमारे पास कोई हाई है यहाँ पे नहीं है, दूरी पे एक हाई है इस जगह पे, ठीक है। और अगर नहीं भी है, ठीक है, तो पहला टारगेट तो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कि ये पहला टारगेट हो गया हम लोग को, मान लिया मिल गया,
ठीक है, ये वाला इसका इसका हाई क्रॉस कर दिया। दूसरा कहाँ पे हम लोग का हाई है, देखो कहीं आपको दिख रहा है हाई, देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पे दिख रहा है। दूसरा जो हमारा हाई रहेगा फिर ये वाला रहेगा, ठीक है, 824 रुपये का हाई रहता, ठीक है। अगर उसके बाद हम लोगों को दूसरा 824 के बाद अगर मान लो कि देखो, और ये क्या है ना 18 तारीख नहीं 16 आ गया ना 18, हाँ ये पहला हाई था, इसको ये ब्रेक किया। दूसरा जो हाई है ठीक है वो ये बन गया, क्यों, हम लोग पुराने डेटा के बेस पे, ठीक है, पुराना ट्रेंड लाइन, पुराना हॉरिजॉन्टल लाइन, सपोर्ट लाइन, इसको देख के हम लोग हाई और लो को ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। इसके बाद क्या होता है कि ये दोनों टारगेट, अगर आप मान लो हमारा देखो पहला टारगेट हमारा ये अचीव हो गया, दूसरा ये हो गया अचीव, ठीक है। इसके बाद भी अगर हमारा इसके बाद क्या है कि हमारा कैपेसिटी ये है कि मार्केट यहाँ ना रुक के, ठीक है, मार्केट यहाँ ना रुक के मार्केट और ऊपर अगर हम लोग को पैसा देने की कोशिश कर रहा है, तो अगर हम लोग को इस जगह पे सपोर्ट और रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस जगह पे, तो हम लोग यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे। उसका उल्टा जो इन द मनी होगा, मान लो कॉल साइड नहीं दिख रहा है तो पुट साइड हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो है पुट साइड में एटलीस्ट थोड़ा दूरी पे ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, तो ये फिक्स है कि मार्केट अगर यहाँ चल रहा है तो आप देखोगे कि देखो 9:46 है ना, इस वाले को क्रॉस किया है। तो आप अगर 9:46 देखोगे यहाँ पे इस वाले को टच किया है 9:46 में, ठीक है, वो यहाँ तक पहुँचा ही देता है। ये 9:46 में मैं पुट साइड को देखते हुए ये कॉल साइड देखा, ठीक है। तो 9:46 में एटलीस्ट इससे आपको यहाँ पे आपको इतना ही मिल जाएगा डेटा का स्पेस कि आप यहाँ तक के लिए कंफर्म हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद भी है देखो, यहाँ के बाद इसको नहीं दिखा यहाँ पे ये, ठीक है, कोई सपोर्ट नहीं दिखा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेगा, यहाँ पे रुकने लगा ये मार्केट, ठीक है, इस जगह पे। अब यहाँ पे किस बेस पे रुक रहा है, तो इस वाले को देखो, यहाँ पे ये तो हाई तो चला गया, ठीक है, लेकिन ये हाई किस बेस पे बना है, यहाँ पे इसको डेटा नहीं मिलने लगा, ठीक है। ये पहला कैंडल बना 9:51 पे, ठीक है, 9:51 देखो, ठीक है। इस जगह पे इसको इधर डेटा दिखना बंद हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी का चार्ट 9:51, देखो ये इसका हाई बना हुआ है यहाँ पे। पुराना डेटा जो है मैंने तो अभी तक देखा नहीं उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन 9:51 पे आप देखो, 9:50-51 पे यहाँ पे जाके इस रेसिस्टेंस के पास ये खड़ा हो गया है, ठीक है। मतलब ये इस रेसिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके कारण क्या हो रहा है कि वो यहाँ पे ना पुट को नीचे जाने दे रहा है और ना कॉल को ऊपर, तो ये कहीं ना कहीं जाके फिर से जाके इस जगह को खड़ा कर दे रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाले को ब्रेक कौन कर रहा है, ये वाला कैंडल 9:11 वाला, ठीक है। अब मैं आपको इसका खेल दिखाता हूँ। 9:11 पे आप देखोगे ये कैंडल बना होगा, 9:11, 10:11 था, 10:11 है ना, 10:11 पे ये वाला कैंडल बना होगा इसको ब्रेक करने वाला, ठीक है, देखो बना है ना। अब यहाँ से मार्केट क्या हुआ, फिर से देखो डाउन ट्रेंड पकड़ा ना, इस वाले को ब्रेक किया, यहाँ पे बना। अब इसमें क्या है कि यहाँ से हम लोग फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लेंगे। अब यहाँ से प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्रेड रिस्की होगा, ठीक है, ये वाला जो ट्रेड है ये रिस्की ट्रेड बनेगा। रीज़न है कि हो सकता है कि ये मार्केट फिर फ्लो में ऊपर ही चला जाए, लेकिन अगर नहीं गया तो आप देख रहे हो कि हमारा पहला सपोर्ट कहाँ तक बन गया था, ये, तो ये इसका मतलब पहला जो हमारा टारगेट है वो ये बनेगा। रीज़न है कि यहाँ पे बार बार आके मार्केट घूम रहा है वापस से, ठीक है, तो इस चीज़ को ये रिस्पेक्ट करेगा। तो 1:8 का यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड था, ठीक है। अगर हम अगर नहीं चाहते कि ठीक है यहाँ पे नहीं घूम के यहाँ पे जाता है, ठीक है, ये हमारा दूसरा टारगेट होता कि यहाँ पे 2 सपोर्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये सपोर्ट जो है हमारा दूसरा टारगेट होता है। और दूसरा टारगेट देखो 1:11 हो गया हमारा टारगेट। अगर फिर देखो इस चीज़ को यहाँ ना रुक के मार्केट और देना चाह रहा है, 1:17 हो गया, और उसको यहाँ ना रुक के वो यहाँ तक दिया है, मार्केट यहाँ तक नीचे गया है, 1:30 गया है। तो अगर हम लोग पेशेंस देख के अगर हम लोग होल्ड करते रहें चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास तो ऑलरेडी लाइन तो है ऑलरेडी खींचा हुआ है ना, उस चीज़ को ड्रॉ करते हुए, उस चीज़ को सपोर्ट मतलब देखते हुए अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो 9:11 पे आप देखो कि हम लोगों ने पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट किया है 10:11 तो 10:11 देखो आप कॉल साइड, आपको पुट साइड कितना बढ़िया आपको ट्रेड मिला होगा 10:11 में। यहाँ देखो, बोला ना मैं आपको 10:11 में आपको इतना बढ़िया ट्रेड मिला है कि आप पूछो मत। ये देखो
देखा आपको? समझ में आ रहा है आपको? ये देखो, एक तो रेसिस्टेंस बनाया और इस वाला ट्रेड ने बिना एसएल कट किए, ठीक है, आपको कहाँ तक का रिस्क रिवॉर्ड दिया है? 1:21, ठीक है। उसके बाद भी ये रुका नहीं है, आपको यहाँ पे यहाँ तक ये चला गया, ठीक है। आपका जहाँ तक पैसेंस है, ठीक है, आप वहाँ तक इसका बेनिफिट उठा सकते हो। 1:25, ठीक है। और फिर देखो आप यहाँ आने के बाद फिर से मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, इस वाले जोन को क्रॉस किया है, ठीक है। इस वाले में फिर पुट साइड से ट्रेड है, कॉल साइड से ट्रेड है। देखो यहाँ पे फिर से इस वाले लाइन को क्रॉस किया ये, ठीक है, किसमें 11:36 पे। सिर्फ अगर बारीकी से आप चीज़ों को देख पाते हो, ठीक है, अब 11:36 में निकालता हूँ, आपको दिखेगा ये चीज़ यहाँ पे ट्रेड 16, 34, 35, 36, 36, हाँ 49, यहाँ पे देखो 49 पे आपको यहाँ पे एक ट्रेड मिला है, इस वाले को यहाँ पे क्रॉस किया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये यहाँ से रिवर्सल जाना स्टार्ट हुआ है इस वाले को रिस्पेक्ट करते हुए, ठीक है। आप चाहो तो ये ट्रेड आप यहाँ पे सिर्फ रिवर्सल होते देखे हो, रिवर्सल होते देखे हो, ये ट्रेड रिस्की है, ठीक है, लेकिन रिस्की तब है जब आप एसएल नहीं लगाते हो। अगर आपने एसएल लगाया हुआ है, ये ट्रेड आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 11:36 पे भी और 11:49 पे भी। तो 11:36 पे कौन सा ट्रेड है, ये देखो, ठीक है, 11:36 पे आपके पास क्या हुआ, आपको एसएल दे दिया ये, आप 11:36 पे ट्रेड ले सकते हो, है ना। 1:2.66 ये वाला जो है हमारा क्या टारगेट होता, यहाँ पे जहाँ पे बार बार मार्केट जो है जहाँ से रिवर्सल आ रहा है। दूसरा देखो, अगर मान लो कि ट्रेड यहाँ पे छूट जाता आपका, 11:36 पे नहीं ले पाते, तो सेम ट्रेड आपको यहाँ पे मिल जाता है इस जगह पे, ठीक है, 11:49 पे। और ये ट्रेड जो है आपको फिर से पहला टारगेट आपको अचीव करा देता 1:6, ठीक है। ये हो जाने के बाद ये टारगेट जो है, अगर मान लो फिर आपको ये था, पैसेंस था, आप रुक सकते हो, तो ये आपको पहला टारगेट आपको मिल चुका है, दूसरा टारगेट यहाँ पे होता, तीसरा टारगेट आपका यहाँ होता है ना। और इस पर 1:17 आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता, ठीक है। फिर आपको अगर इनकेस आपके आपके अंदर फिर से पैसेंस रहता, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप सारा पैसा ले ही लोगे, लेकिन देखो अगर आपके अंदर पैसेंस रहता, ये ट्रेड्स देखो कितने अच्छे चलते हैं, देखो, ठीक है। तो ये देखो 1:38 मिल जाता। ये वाला चीज़ जो है आपको इधर मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो, ये वाला आपको यहाँ पे ट्रेड मिल गया ना, अब फिर देखो, अब फिर यहाँ पे उल्टा चलना स्टार्ट हो गया इस जगह से, इसी जगह से, ठीक है। मतलब ये जो टारगेट है, आपको यहाँ तक समझाता हूँ तो समझ में आएगा, यहाँ तक अचीव हुआ, ठीक है। और सेम चीज़ को फिर मैं शॉर्ट कर देता हूँ यहाँ से पोजीशन को, ठीक है, इसी जगह से, ठीक है। ये देखो पहला टारगेट 1:7, ठीक है। दूसरा टारगेट फिर आपको मिलता, ये देख लो, दूसरा टारगेट की तरफ था, दूसरा टारगेट की तरफ जा ही रहा है ये, अभी भी घटा नहीं है ना। दूसरा दिन हो गया, 19 तारीख आ गया ये, ठीक है, लेकिन ये ट्रेड अभी तक आपका काम कर ही रहा है। और ये ट्रेड देखो, यहाँ पे देखो, अब मैं आपको बताता हूँ OI डेटा का यहाँ पे कैसे कैसे इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग इस चीज़ को सही तरीके से, और मैं ऐसा मजाक में बात नहीं कर रहा हूँ, बकवास नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आप कितना ये टाइम है, 2:28 है ना। अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 2:28 पे, यहाँ पे इसमें शॉर्ट किया ना पोजीशन, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 2:28, आपको प्रॉपर यहाँ पे सेटअप मिल गया होगा 2:28 पे, देखो अपोजिट साइड देख लो, ठीक है ना। ये हम लोग रहता ना, ये हमारा एसएल होता हमारे ट्रेड के अनुसार, ठीक है।
पहला हाई होता है ये, है ना, 1:1920 पहले मिल गया था, ठीक है। उसके बाद देखो ये ट्रेड में अगर रहने के बाद क्या होता है कि मैं तो उधर से शॉर्ट से पोजीशन दिखा रहा था, वहाँ से मैंने ट्रेड देख लिया, ठीक है, रिवर्सल ट्रेड वहाँ से दिख जाता है। 1:, अगर आप गौर से देखो 1:89, ठीक है, ये वाला रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है। और अगर और भी पैसेंस है आप में, ठीक है, तो 1:89 छोड़ दो, आपको समझ में आएगा आपको। अब देखो इतना छोटा एसएल के साथ इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ 1:177, ठीक है। हम लोगों में वो पोटेंशियल भी नहीं है, ठीक है, कि हम लोग इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड इतना छोटा जगह पे फाइंड आउट करके ले पाएँ। तो इससे आप एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि ये ट्रेड काम करता है, ठीक है। आप इन द मनी का यूज़ करके, इस वाले का, इसका इन द मनी आप यूज़ करके आप इस साइड आप पोजीशन ले सकते हो, इस साइड आप ट्रेड ले सकते हो, और सेम इस साइड का पोजीशन देख के आप इस साइड ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और तरीका है ट्रेड लेने का। इस वाले स्ट्रैटेजी वीडियो में अगर किया तो ये बहुत टाइम बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑलरेडी ये तकरीबन 1 घंटे का वीडियो बन चुका है, ठीक है, सॉरी ये 2 घंटे का वीडियो बन चुका है। तो फिलहाल तो इस बारे में हम लोग इतना सीखेंगे। इसके बाद बहुत सारा डाउट्स आपको आने वाला है, ठीक है। ये जितना भी डाउट आपको आने वाला है इसको या तो आप कमेंट करिए, या तो फिर आप एक काम करिएगा कि इसके बाद मैं एक जूम क्लास दे दूंगा, उस पर मैं सारा डाउट आपका क्लियर कर दूंगा।